रेडी। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ब्रैकेट में NTA ब्रैकेट बंद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक ब्रैकेट में नीट UG ब्रैकेट बंद में कथित गड़बड़ियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने बेशक NTA को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन इसे लेकर पूरे देश में चल रहा विवाद थमता नहीं दिख रहा। देश भर से 20,000 से ज़्यादा युवाओं ने इस मामले में याचिकाएं दायर की हैं, तो यह उनके रोष को ही प्रकट करता है। इस वर्ष 5 मई को हुई नीट UG परीक्षा में करीब 24 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों वाले दिन यानी 4 जून को जब NTA ने परीक्षा के नतीजे घोषित किए तो कोहराम मच गया। इसमें करीब 67 परीक्षार्थियों को पूर्णांक 720 में से पूरे 720 अंक मिलने पर सवाल उठे, तो एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर्स निकलने के भी आरोप लगे। नीट UG परीक्षा की मूल्यांकन पद्धति ऐसी है जिसमें विद्यार्थियों को पूर्णांक 720 में से 718 या 719 अंक मिल ही नहीं सकते, लेकिन कई परीक्षार्थियों को इतने अंक मिलने से भी परीक्षा में धांधली होने का संदेह गहराता है। हालांकि NTA इसकी वजह करीब 1,500 विद्यार्थियों को मिले अनुग्रह अंकों को बता रही है, जो इसलिए दिए गए थे क्योंकि तकनीकी वजहों से उक्त केंद्रों के विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए पूरा समय नहीं मिल सका। लेकिन जब 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हो, तब अनुग्रह अंकों का बंटवारा जाहिर है कि मनमाना नहीं हो सकता। अनुग्रह अंकों को कथित तौर पर 2018 की क्लैट परीक्षा के फार्मूले पर बांटने की बात तो और भी ज़्यादा आपत्तिजनक है। क्लैट की ऑनलाइन परीक्षा की तुलना में नीट ऑफलाइन तो थी ही, दोनों परीक्षाओं के पैटर्न में भी खासा फर्क है। इसके अतिरिक्त अगर किसी परीक्षा केंद्र के परीक्षार्थियों के समय का नुकसान हुआ था तो उसी वक्त उन्हें अतिरिक्त समय दिया जा सकता था। यही नहीं, इस मामले की जांच की जिम्मेदारी नीट द्वारा अपने ही गवर्निंग बॉडी के प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समिति को सौंपे जाने से उसकी मंशा पर ही सवाल उठते हैं। यह बेहद दुखद है कि मेडिकल परीक्षाओं की पुरानी प्रक्रिया में निहित दोषों को दूर करने के लिए ही लाई गई NTA की व्यवस्था खुद ही आरोपों से घिर गई है। नीट परीक्षा सालाना आयोजित होने वाली देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। वह इस पैमाने पर होने वाली परीक्षा का पूरी तरह से त्रुटि मुक्त होना संभव नहीं है। इसके बावजूद परीक्षा की
भी एक शुचिता होती है। ऐसे में अपनी गलतियों को ढकने की कोशिशों के बजाय पूरे मामले की गंभीर जांच होनी चाहिए, ताकि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी परीक्षा की प्रक्रिया को दोष मुक्त किया जा सके।